और अब शुरुआत करते हैं उस दास्तान से जिसने अमेरिका की बर्बादी की कहानी लिख दी। अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच जंग। इस जंग ने पेंटागन से लेकर तेल अवीव तक हलचल मचा दी है। सवाल यह है कि क्या सुपर पावर अमेरिका और मिडिल ईस्ट का सबसे ताकतवर देश इजराइल ईरान के चक्रव्यूह में फंस गया है? क्या ऑपरेशन एपिक फ्यूरी वो नतीजे देने में नाकाम रहा जिसकी उम्मीद वॉशिंगटन ने की थी? इस जंग की सबसे बड़ी हकीकत यह है कि ईरान को कम आंकना अमेरिका की स्ट्रेटेजिक भूल साबित हुई। जब इजराइल ने 28 फरवरी की सुबह ईरान पर हमला किया और सुप्रीम लीडर के मारे जाने की खबर आई तो दुनिया को लगा कि खेल खत्म हो गया है, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। तस्वीरें और खबरें आपके सामने हैं। डेटा कहता है कि ईरान ने अपने जंगी मंसूबों से बाजी पलट दी। मार्च के पहले हफ्ते में ही ईरान ने 500 से ज्यादा ड्रोन्स और 150 मिसाइल्स के जरिए इजराइल और गल्फ के मुल्कों में मौजूद अमेरिकी ठिकानों को दहला दिया। यानी जिस जल्दी में अमेरिका और इजराइल थे कि हमला करेंगे, सरेंडर कराएंगे और जीत का ऐलान कर देंगे, वो शुरुआती हफ्ते में ही धुंधली पड़ गई और दुनिया को समझ में आने लगा था कि ये गेम इतना आसान नहीं होने वाला है। अमेरिका ने यह भी सोचा था कि वो ईरान की इकोनॉमी को घुटनों पर ले आएंगे, लेकिन ईरान ने वो पत्ता खेला जिसे दुनिया की शहरक कहा जाता है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज, दुनिया का 20% कच्चा तेल इसी रास्ते से गुजरता है। ईरान ने इस रास्ते को ब्लॉक कर दिया, चोक कर दिया। नतीजा क्या हुआ? ईरान की मईशत तो नहीं डगमगाई, उल्टे दुनिया भर के देशों पर इसका असर पड़ा। क्रूड ऑयल की कीमत $115-120 प्रति बैरल से ऊपर पहुंच गई। लोगों की जेबों और किचन पर असर पड़ने लगा। तेल और गैस की किल्लत होने लगी और सबसे बड़ा दबाव उन देशों पर पड़ा जो इस रास्ते पर डिपेंडेंट है। ईरान के इस कदम ने अमेरिका की 47 साल पुरानी सैंक्शन पॉलिसी पर भी सवाल खड़े कर दिए। मजबूर होकर अमेरिका को भी ईरान के तेल पर लगी सख्त पाबंदियों में ढील देनी पड़ी। उधर चीन और रूस जैसे देश ईरान के साथ खड़े नजर आए। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान आज भी करीब 1.38 मिलियन बैरल तेल रोजाना बेच रहा है। यानी जिस इकोनॉमिक घेराबंदी से ईरान को तोड़ने की कोशिश की गई थी वो बेअसर हो गई। अमेरिका और इजराइल ने यह भी सोचा था कि यह जंग सिर्फ हथियारों से जीती जाएगी, लेकिन ईरान ने इस जंग के दायरे को पूरी तरह बदल दिया और शायद यही सबसे बड़ी स्ट्रेटेजिक चूक हुई। ईरान ने न्यूक्लियर साइट्स, मिसाइल बेस और कमांड सेंटर के साथ साथ डेटा सेंटर्स, एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर, गैस फील्ड और ऑयल फील्ड को निशाना बनाकर साफ कर दिया कि यह जंग अब सिर्फ बॉर्डर या बैटलफील्ड तक महदूद नहीं है, बल्कि एक टोटल वॉर बन चुकी है, जहां इकोनॉमी, टेक्नोलॉजी और सप्लाई चेन भी हथियार बन चुके हैं। और अब इस जंग का सबसे अहम मोड़ यह है कि लड़ाई सिर्फ हमलों की नहीं रह गई है, बल्कि यह बन चुकी है एक लंबी, थका देने वाली जंग, जहां ईरान वॉर ऑफ एट्रिशन की मंसूबाबंदी पर चल रहा है। यानी सामने वाले को सीधे हराने के बजाय उसे इतना थका देना कि वो खुद पीछे हटने के लिए मजबूर हो जाए। लगातार ड्रोन हमले, मिसाइल स्ट्राइक्स और रीजनल प्रेशर के जरिए ईरान ने यह साफ कर दिया है कि वो इस जंग को लंबा खींचने के लिए तैयार है। अब इस पूरी तस्वीर में एक और अहम पहलू जुड़ता दिखाई दे रहा है। अमेरिका के अपने ही साथ छोड़ते नजर आ रहे हैं। अमेरिकी सियासत के अंदर दरारें खुलकर सामने आ रही हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक डोनाल्ड ट्रंप ने इस ऑपरेशन को लेकर पेंटागन लीडरशिप पर सवाल उठाए हैं और डिफेंस मिनिस्टर पीट हेगसेट पर ठीकरा फोड़ दिया। उधर नेटो के कई देश इस जंग में खुलकर शामिल होने से पीछे हट गए। यानी जिस ग्लोबल सपोर्ट के दम पर अमेरिका हर जंग में उतरता है, इस बार वही सपोर्ट कमजोर पड़ता दिख रहा है। और जब मैदान में साथियों की तादाद कम पड़ने लगे तो ताकत भी अकेली पड़ जाती है। इन हालात को देखते हुए ये सवाल और गहरा हो जाता है कि अमेरिका सिर्फ इस जंग में फंसा ही नहीं है, बल्कि स्ट्रेटेजिक तौर पर बहुत पीछे छूट गया है। कुल मिलाकर तस्वीर यही कहती है कि यह जंग अब किसी एक स्ट्राइक
या एक ऑपरेशन से तय होने वाली नहीं है। ये एक लंबी लड़ाई है जिसमें ताकत से ज़्यादा अहम है पेशेंस। और यही वजह है कि सवाल अब ये नहीं है कि कौन ज़्यादा ताकतवर है, सवाल ये है कि कौन ज़्यादा देर तक टिक सकता है। क्योंकि इस जंग में जीत उसी की होगी जो आखिर तक खड़ा रहेगा। अमेरिका इस जंग में बहुत जल्दी में है, हर दूसरे दिन नया एग्जिट प्लान पेश कर रहा है, जबकि ईरान जंग के शुरुआत से ही कहता रहा है कि अब जंग ऐसी नहीं होगी कि आप आएंगे, हमला करेंगे और कह देंगे सीज फायर। अब अगर हमला हुआ तो जंग का खात्मा कैसे होगा ये हम तय करेंगे। ईरान अपनी उस बात पर डटा हुआ है, कायम है। ईरान सीज फायर की हर अफवाह को झूठ बताकर जंगबंदी का मजाक उड़ा रहा है।